तो क्या आपने कभी सोचा है कि 1 लीटर तेल की कीमत किसी की जान की कीमत से बड़ी हो सकती है? पड़ोस में आग लगी है और ये आग सरहदों को पार करने वाली है। इंसान जिंदा है लेकिन बदन पर कफन बांध लिया है। आखिर क्यों? क्योंकि वहां मौत सस्ती हो गई है और जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। क्या यह सिर्फ महंगाई है या किसी बड़ी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा? अमेरिका और ईरान की जंग का असली शिकार क्या पाकिस्तान होने वाला है? आज YBN नेशनल में उस सच से पर्दा उठेगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगले 6 मिनट दिल थाम कर बैठिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, आज की कहानी सरहद पार की है, लेकिन इसका असर आपके और हमारे चूल्हे तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान में महंगाई का जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है। सड़कों पर लाशें नहीं, जिंदा लोग कफन पहनकर घूम रहे हैं। तो क्या शहबाज शरीफ सरकार गिर जाएगी? क्या पाकिस्तान के पास आखिरी कुछ बूंदें बची हुई हैं? सस्पेंस गहरा है और सच उससे भी ज्यादा डरावना। सिंध का सुक्कूर इलाका, आमतौर पर यहां हलचल रहती है, लेकिन कल जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। सिंध यूनाइटेड पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पर उनके शरीर पर कपड़े नहीं, सफेद कफन थे। सोचिए, एक पिता जब घर से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि पेट्रोल 348 रुपए और डीजल 520 रुपए पार कर गया है, तो वो विरोध नहीं करता, वो अपने अस्तित्व की भीख मांगता है। सुक्कूर प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे ईदन जगिरानी की आंखों में वो डर देखिए। वो कहते हैं अब हम खाना खाएं या गाड़ी में तेल डलवाएं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्या ये महंगाई प्राकृतिक है या इसके तार वाशिंगटन और तेहरान से जुड़े हैं? अब कहानी में आता है एक डेडली ट्विस्ट। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती जंग, दुनिया को लग रहा है कि ये 2 देशों की लड़ाई है, लेकिन इसकी मार पाकिस्तान के खाली खजाने पर भी पड़ी है। विपक्षी नेता अहमद कटियार और सरवन जटोई ने जो दावा किया है वो आपको चौंका देगा। उनका कहना है कि शहबाज सरकार पश्चिम एशिया विवाद को सिर्फ एक ढाल बना रही है। असली खेल तो IMF और वर्ल्ड बैंक की उन फाइलों में दबा है जिन पर शरीफ सरकार ने दस्तखत किए हैं। तो क्या वाकई तेल की कमी है या फिर जनता के खून पसीने की कमाई से विदेशी कर्ज की किस्तें चुकाई जा रही हैं? कराची की सड़कों पर उमड़ी ये आवामी तहरीक की भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये महंगाई नहीं बल्कि आर्थिक कत्लेआम है। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं असलियत क्या है। असलियत ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने अपने शाही खर्चों को कम करने की बजाय आम आदमी के मुंह का निवाला छीन लिया है। जैकबाबाद की वो तस्वीरें देखिए जहां लोग साइकिल रैलियां निकाल रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वहां मोटर चलाना अब अमीरों का शौक बन गया है। मजदूरों के नेता नासिर मंसूर और जहरा खान ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुख्यमंत्री मुराद अली शाह को कटघरे में खड़ा किया है। कड़वा सच यह है कि सरकार सब्सिडी के नाम पर सिर्फ दिखावटी ड्रामा कर रही है। बड़े अफसरों और मंत्रियों को आज भी मुफ्त ईंधन मिल रहा है, जबकि गरीब को 520 रुपए लीटर डीजल खरीदना पड़ रहा है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर जनता से टैक्स वसूला जा रहा है ताकि IMF को खुश किया जा सके। साथियों, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट काउंसिल ने चेतावनी दी है कि अगर ये कीमतें वापस नहीं ली गई तो ये चिंगारी पूरे मुल्क को जलाकर भस्म कर देगी। जब आवाम सड़कों पर कफन पहनकर निकलती है तो समझ लीजिए कि डर खत्म हो चुका है, और जिस दिन जनता का डर खत्म हो जाता है उस दिन सत्ता की कुर्सियां हिलने लगती हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत को अपने पड़ोसी की इस हालत से सबक लेना चाहिए? क्या ग्लोबल पॉलिटिकल का शिकार हमेशा आम आदमी ही होता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या पाकिस्तान के ये हालात वहां तख्ता पलट की ओर इशारा कर रहे हैं? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सच की गूंज दूर तक जाए।
देखते रहिए YBN नेशनल, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो बाकी छिपाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। जय हिंद।